अगर मैं आपसे कहूं कि आपने हैवान, पिशाच या फिर नरभक्षी को देखा है तो आप कहेंगे नहीं। पर आज मैं जिस कांड के दोषी पर बात करूंगा उस पर ये सब शब्द भी छोटे लगेंगे। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के बारे में। क्या था निठारी कांड, कैसे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ और इस वक्त क्यों हो रही है इसकी चर्चा, बताएंगे आपको इस खास वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चेतना मंच। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात तो आपको याद ही होगी। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड की वजह से नोएडा का ये छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाने जाना लगा था। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं जब न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपर में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है। आज भी लोगों के जहन से निठारी कांड बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ था निठारी गांव में जो आज भी निठारी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हुआ यूं था कि 7 मई 2006 को आयशा काल्पनिक नाम की लड़की लापता हो गई थी। वह मोनिंदर पंडेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कहकर कोठी के अंदर चली गई। काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाला पैसे लेने के लिए कोठी के अंदर चला गया और गेट खटखटाया। गेट सुरेंद्र कोहली ने खोला था। कोहली ने उसे बताया कि आयशा काल्पनिक नाम काफी देर पहले जा चुकी है। सुरेंद्र की बात सुन रिक्शे वाले को उस पर शक हुआ। उसका कहना था कि वह कोठी के सामने ही था, आयशा बाहर नहीं निकली। फिर उसने यह बात आयशा के घर वालों तक पहुंचा दी। इसके बाद आयशा के पिता मोहित काल्पनिक नाम ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। इस तरह पहली बार मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने शिद्दत से इस केस की जांच में जुट गई। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आयशा के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। फिर उन नंबरों की जांच की गई जिसमें अहम सुराग मिले। उसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तो निठारी के नर पिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने जब सुरेंद्र और मोनिंदर से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने आयशा की रेप के बाद हत्या कर लाश कोठी के बराबर में नाले में फेंकने की बात कबूल ली। इस बीच दोनों की निशानदेही पर दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किए। नाले से एक के बाद एक नरकंकाल मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नरकंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसर समेत कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए थे। पड़ोस के इलाके से बच्चों के लगातार गायब होने के मामले के ऐसे खुलासे की उम्मीद किसी ने सपनों में भी नहीं की होगी। एक बात ये भी सुनने को मिली कि मोनिंदर और सुरेंद्र कोठी पर लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे और रेप के बाद हत्या करके उनकी लाश काटकर नाले में फेंक देते थे। लोगों का यह भी कहना था कि पंडेर की कोठी से गायब मानव अंगों का व्यापार होता था। ये बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे जिसे विदेशों में बेचा जाता था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अंगों को पकाकर खाने का भी आरोप उन पर लगा था। इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। पुलिस ने मोनिंदर और सुरेंद्र के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए। निठारी केस में CBI ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मोनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। CBI ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए थे। 19 मामलों में से कुछ पर कोहली और पंडेर को बरी कर दिया है और कुछ में अभी भी केस चल रहा है। हालांकि अब निठारी कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
आपको बता दें कि निठारी कांड पर अब मैडॉक फिल्म्स ने सेक्टर 36 टाइटल से मूवी बनाई है। यह मूवी 13 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सेक्टर 36 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म में एक्टर विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। क्या आप भी ये फिल्म देखेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए चेतना मंच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।